हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 6वीं की वर्कशीट क्रमांक लर्निंग आउटकम्स H517 पर कार्य करेंगे, जिसमें अपनी कल्पना से कहानी, कविता, पत्र आदि लिखते हैं। कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कविता को आगे बढ़ाएं, जैसे घर अपना एक मंदिर, बच्चे अपने वहाँ के देवता, और इसके आगे भी आप जो है अपने हिसाब से कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। हम पूरा विस्तार से पढ़ें इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे हम, शिक्षक किसी छोटी कहानी या लोक कथा को बीच बीच में कुछ शब्द छोड़कर लिखें और छूटे गए शब्द लिखकर कहानी को पूरा करें। जैसे काला, भालू, सूरज, नींद, भूखा, भोजन, गिलहरी, मूंगफली, धारियाँ। इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान में हमको भरना है। तो एक जंगल में एक काला भालू रहता था। सर्दियों में भालू बहुत दिनों तक सोता रहा। सूरज कई महीनों तक नहीं निकला। बहुत दिनों बाद सूरज निकला। सूरज की किरणें फूटने पर बर्फ पिघली, तब जाकर भालू की नींद खुली। बहुत भूखा था वह, बहुत भूखा था वह भोजन खोजने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला था। तभी एक पेड़ के कठोर से एक गिलहरी निकली। गिलहरी भालू से कहा, भालू दादा क्या खोज रहे हो? भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गिलहरी अपने कोठर से मूंगफली और खाने की अन्य चीज़ें ले आई। भालू ने उन्हें खाया। उसने गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। कहते हैं तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 काली धारियां बन गई। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे हम पाठ्य सामग्री। तो काली काली धारी वाली, पेड़ों पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 करने गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली, आंगन में आ गई गिलहरी, बच्चों को भा गई गिलहरी, कुतर कुतर कर मीठे मीठे सारे फल खा गई गिलहरी। तो ये कविता थी। इसमें हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास 1। तो नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई। उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की और रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाया। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु जंगल की रानी बहुत नाराज़ थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने मनाने की कोशिश की। फिर अंत में जंगल की रानी मान गई और वह खुश हो गई। अब आगे क्या हुआ होगा, अपने मन से कहानी को आगे बढ़ाइए और उसमें जंगल की रानी बोलती नहीं पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। बंदर ने रानी को कैसे मनाया होगा यह भी बताइए। तो बच्चों, आप इस कहानी को आगे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अभ्यास 2। तो नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। भौरा। भौरा बोला, गुनगुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन, चहक उठी चिड़िया सारी, गुनगुन गुन करता रास्ता भौरा, कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने को यह उपवन दौड़ लगाता। गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल है, लंबे लंबे बाल है, आंखें नीली नीली है, साड़ी पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझको इससे प्यार है। तो ये 2 जो है कविता हमने देखा, एक भौरा और गुड़िया के विषय में।
इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अभ्यास 3 में नीचे दिए गए विषय पर अपने मन से कविता लिखिए। तो आम के और मोर के लिए हमको कविता लिखना है। तो देखिए आप, आमों के पेड़ों पर देखो लटक रहे कच्चे आम, झूम रहे हैं संग हवा के टहनी दामन को थाम, अभी हरे हैं पके नहीं हैं, अंदर से है बहुत कठोर, तोते कोयले इन्हें कुतरते, लगा रहे हैं पूरा जोर। ये आम की कविता थी। तो मोर के लिए देखेंगे हम, नाच मोर का सबको भाता, जब वह पंखों को फैलाता, कुहू कुहू का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता। इससे आगे भी आप लिख सकते हैं, तो बच्चों लिख सकेंगे। अब देखेंगे हम इसमें मूल्यांकन 14, अपने मन से एक कहानी लिखिए या स्थानीय लोक कथा को हिंदी में लिखिए। हम कहानी लिखेंगे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। हमने लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य का खड़ा किया था। वे बहुत बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्य और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारत देश के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए हैं। वे एक महान देशभक्त भी थे जो माता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार थे। शिवाजी का जन्म पूना में हुआ था। इस समय तक मुगलों का साम्राज्य भारत में फैल चुका था। बाबर ने भारत में आकर मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया था। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और कुछ ही समय में समस्त महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य पुनः खड़ा कर दिया था। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ जो है समाप्त हुआ। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा।